विदेश मंत्री ये साफ चेतावनी दे चुके हैं कि पीओके भारत का है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, फिर उसके बाद आपको पाकिस्तान की लंदन में हुई बेइज्जती का वीडियो दिखाते हैं। So all I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. किसे हैं कुछ हकीकतें हैं जिनका पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी है। पहली बात तो यह है कि जयशंकर के साथ जो मुवाजना करने की कोशिश की जा रही है, तो खुदा के लिए वो तमाम मीडिया हाउसेस चाहे वो पाकिस्तान में या भारत में है, जयशंकर के साथ आप बिलावल भुट्टो जरदारी का मुवाजना नहीं कर सकते हैं। भुट्टो खानदान का हमेशा से मुवाजना रहा है गांधी खानदान के साथ। अगर जयशंकर की हम बात करते हैं, बड़े वो गुरु टाइप के समझे जाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर जो जयशंकर का खानदान है उसे सिफारतकारी के लिहाज से एक गुरु का दर्जा हासिल है, क्योंकि वो सिफारतकारी में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं। पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत से लेकर लंदन तक पीओके की आजादी की मांग उठ गई है। एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में भी पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। जिस वक्त पीओके की सड़कों पर आग उठी, उसी वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने आए बयान ने आग में घी डालने का काम किया। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के हालिया बयान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर एक नई बयान छेड़ दी है। इस बयान ने सिर्फ पाकिस्तान की सत्ता और सेना में बेचैनी बढ़ा दी है, बल्कि पीओके के आम लोगों में भी एक नई उम्मीद जगा दी है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी बात पर विस्तार से। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। तबाही की जिम्मेदार नफरत भरा इश्तियाल क्या मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जाएगा? हालात जहां आ गए हैं या अवाम को जहां ले आया गया है, इसके आगे हल है, हल नहीं है, या एक बार फिर रो पीट कर अवाम आराम से बैठ जाएगी या मामला हाथ से निकल जाएंगे? हसन वजीर खारजा साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये फरमाया, जी हमें अपने घर को साफ करने की जरूरत है, हमें मजीद काम करने की जरूरत है, माजी से हमें छुटकारा हासिल करना होगा। आखिर ये हमारी जो खारजा पॉलिसी है इतनी कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? आर्मी चीफ तो दुनिया को कह रहे हैं डू मोर, और वजीर खारजा साहब कह रहे हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत है। आइए अब आपको लंदन में पीओके की आजादी को लेकर उठी आग और पाक की बेइज्जती का वीडियो दिखाते हैं। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने पाकिस्तान डिप्लोमेट को घेर लिया और जमकर नारे लगाए। इस बीच एक शख्स वहां पाकिस्तान का झंडा हाथ में लिया आ जाता है, जिसे देखकर प्रदर्शनकारी भड़क जाते हैं और उसे फटकार लगाकर तुरंत पाकिस्तान के झंडे को नीचे रखने का ऑर्डर दे देते हैं। जिसके बाद वो आदमी शर्म के मारे अपने ही देश का झंडा यानी कि पाकिस्तान के झंडे को लहराना बंद कर देता है और मरोड़ के रख देता है। ये भी बताया गया रिपोर्ट के अंदर कि कश्मीरियों के अंदर नफरत बढ़ती चली जा रही है और वो अब ऐसे नारे लगा रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ हैं, और आने वाले वक्त में वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए मुश्किलात कम नहीं होंगी, बहुत बढ़ती चली जाएगी। अब जब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके पहुंचाया गया तो परसों रात को पहला स्टेटमेंट आता है, हुकूमत की जानिब से पैंतरा चेंज किया जाता है। अगले दिन यानी कल राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आता है, जो एक दिन पहले कह रहे थे कि जनाब ये तो गद्दार है, इंडिया के साथ मिले हुए हैं, और अगले ही दिन स्टेटमेंट आता है कि नहीं ये तो हमारे भाई हैं, हमदर्दी, हमें इनसे प्यार है। ख्वाजा आसिफ का बड़ा, सबका, ख्वाजा साद रफीक का, सबके मीठे मीठे स्टेटमेंट आते हैं, और जो लोग कश्मीरी हैं PMLN में उनको इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब फौरी तौर पे जाएं और जाके कुछ ना कुछ करके मुज़ाकरात करें और जुम्मे से पहले मामलात को तय कर लें। अब मामला जब तय करने के लिए ये लोग बैठते हैं तो पहले तो जो मुज़ाकराती कमेटी है दूसरी जानिब से, मुज़ाहिरीन की जानिब से, उन्होंने कुछ चीजें तय कर ली। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को शामिल ना किया जाए, वहां वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर वकार नूर है उसको भी शामिल ना किया जाए। उनकी तरबियत इस तरह से होती है। फिर जयशंकर जिस तरह से स्टेज के हिसाब से आगे बढ़ते रहे हैं, वन बाय वन उनका जो दर्जा उनको मिलता रहा। मनमोहन सिंह के वो बड़े फेवरेट थे, अमेरिका नवाज ऑफिसर का उन्हें दर्जा हासिल था। फिर करते कराते वो वजीर खारजा के ओहदे के ऊपर आकर बैठ गए। ये सारा के सारा इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम स्लोगन के अलावा है कुछ नहीं।
तो अब उसको फिर से रिवाइव करना था, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सर क्रीक के ऊपर अब इनको याद आ गया कि पता नहीं सर क्रीक में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आई वुड पे नॉट मच अटेंशन टू इट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ भी फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि किसी किस्म की चीज़ कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये अग्रेशन हुई है वहाँ सर क्रीक के अंदर, और हम उसकी रिटेलिएशन कर रहे हैं, ये भी फॉल्स फ्लैग है ना, प्रोवोकेशन। तो इसलिए आई थिंक वी शुड बी केयरफुल कि सर क्रीक में इंडिया शुड नॉट ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। इस पे ISPR की तरफ से भी रिस्पांस आया, बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आया। उन्होंने कहा है कि भारत दोबारा तसादुम चाहता दिखाई देता है, भारत को भरपूर पुरज़्म और बिला तकल्लुफ जवाब दिया जाएगा, भारत के दूर दराज हिस्सों तक ज़र्ब पहुंचाएंगे। इससे पहले भी इंडिया की तरफ से बार बार को नए बयानात आ रहे हैं। 3 बयानात ऊपर नीचे आए। इनमें ये जो सबसे पहला बयान जिसका मैं जिक्र करूंगा वो उनके वजीर दिफा हैं, जिनका नाम राजनाथ है और बड़े मशहूर लीडर हैं वो। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान सरी क्रैक के अंदर बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे कोई फॉर्मेशन तब्दील कर रहा है, वहां पे अपनी फौजों को मजबूत कर रहा है, और ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर ये पाकिस्तान बाज ना आया तो पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि एक जो सड़क है वो कराची तक जाती है वहां से, तो अगर ऐसा ना हो कि हम उस सड़क पे चलते हुए कराची पहुंच जाएं। नाज़रीन, आजाद कश्मीर वाला मामला जो है ना वो काफी मुश्किल पैदा करता चला जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और वहां की हुकूमत के लिए। वहां एक नारा लगाते हैं कश्मीरी, और उस नारे का इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि ये नारा इनकी नींदें हराम कर गया और इनके लिए दर्द सर बन गया है एक नारा। आज आपको मुबारकबाद हो पाकिस्तानी अवाम के लिए। आज मसले का दिन नहीं बल्कि फील्ड मार्शल और उनकी रजीम के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आज़ाद कश्मीर की अवाम ने अपनी भरपूर अवामी ताकत, पुरअमन अवामी ताकत के साथ फील्ड मार्शल और उनके साथियों को शिकस्त फाश दी है। ब्रिगेडियर फाइक साहब के वो जो तमाम फार्मूले थे, ताकत का इस्तेमाल, गोली का इस्तेमाल, लाठी का इस्तेमाल, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कुछ वीडियोस के टुकड़े सुनवाएंगे। उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी, जो कश्मीरियों के इस वक्त अवामी लीडर थे जो सामने एहतजाज कर रहे थे या लीड कर रहे थे, उनकी जाली सच्ची बरहना किस्म की ऑडियोज भी निकाली गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे याद कीजिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की जाली गंदी नंगी जो तस्वीर थी वो फेंकी गई थी, अब ऑडियोज जारी की गई। इससे पहले यही काम बुशरा बीबी की ऑडियोज के साथ, इमरान खान की ऑडियोज के साथ टेम्पर करके फेक तरीके से ये किया जाता रहा। ये पुराना हमारी एजेंसीज का काम है कि जब कोई काबू ना आए तो उनकी किरदार कशी की जाए। यही काम वहां करने की कोशिश की गई। सिर्फ यही नहीं, वहां पर तो लाशें भी गिरी, 12 लोगों की शहादतें हुई, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरियों ने अपना नाम और अपना तो दोस्तों, जयशंकर ने अपने बयान में साफ कहा कि अगर भारत को पीओके वापस चाहिए तो देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर एक स्वर में यह बात कहनी होगी कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। संसद में इस मुद्दे पर सिर्फ एक ही आवाज होनी चाहिए कि यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पीओके में भारी असंतोष देखा जा रहा है। वहां के आम नागरिक अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पीओके के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। यह दृश्य अपने आप में अभूतपूर्व है, जो दर्शाता है कि पीओके की जनता अब पाकिस्तान से पूरी तरह से मोहभंग कर चुकी है। कई जगह तो पीओके के लोग अपने हाथों में भारत का झंडा लिए विरोध का प्रदर्शन करते दिखाई दिए। विदेश मंत्री के बयान के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है अब वो दिन दूर नहीं है जब पीओके खुद चलकर भारत में शामिल होने के लिए तैयार होगा। उनका यह बयान मौजूदा हालत को देखते हुए काफी यथार्थपूर्वक लगता है। पीओके में जनता जिस प्रकार से पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, उससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि वहां के लोगों को अब भारत के साथ जुड़ने में अपना भविष्य नजर आने लगा है। लंदन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें पीओके से जुड़ी प्रवासी लोगों ने पाकिस्तान के झंडे का खुलेआम अपमान किया। प्रदर्शन में फ्री पीओके, पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब पीओके की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती। इस प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान पीओके के लोगों के साथ किस प्रकार का अन्याय कर रहा है।
कि उन्हें इस हद तक विरोध करना पड़ रहा है। इतिहास में पहली बार पीओके के अंदर इतनी व्यापक जनता विद्रोह की स्थिति में देखी गई है। लोगों का आक्रोश इतना है कि वे न केवल पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं, बल्कि उन्होंने सेना तक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक उत्पीड़न ने पीओके की जनता को पूरी तरह से बिफरा दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।